नमस्कार दोस्तों, कैंसर मुक्ति सेवा केंद्र के हेड एंड नेक पार्ट 2 वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि हेड एंड नेक कैंसर में कितने जगह पर ये होता है और उसके अनुसार इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में उसके अनुसार नाम दे देते हैं। और उसके बाद में हमने आपको उनका सिग्नलिंग पाथवे और कौन कौन से प्रोटीन जो कैंसर को मारने में और बचाने में सहयोग करते हैं उसके बारे में बताया। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे ख़ास जो हेड एंड नेक में, हालांकि सारे कैंसरों में ये पाक प्रोटीन जो है ये एक सिग्नलिंग एंजाइम है, बेसिकली ये एक्टिव रहता है। लेकिन हेड एंड नेक कैंसर में मुख्य रूप से ये जो प्रोटीन है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। यदि हम इस प्रोटीन को किसी भी प्रकार से कम कर लें या रोक लें तो हम इस कैंसर से यानी हेड एंड नेक कैंसर से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि पहले ये समझिए कि ये करता क्या है, फिर आपको बताऊंगा कि इसको बेसिकली कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये जो रास्ता है इसको पाक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, या इस रास्ते को PAK1 नाम भी पाथवे के नाम से लोग कह देते हैं, या कुछ लोग इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है कि किस नाम से आप जान रहे हैं। इसका काम जो है बेसिकली ये जब एक्टिव हो जाता है तो ये सिग्नलिंग में सबसे मेन रोल डालता है। अब यदि हम मान लीजिए इस पैसेज को, इस पाथवे को हम बाधित कर दें तो ये इस ग्रोथ के सिग्नल को रोक देगा और कैंसर सेल्स जो होती हैं, जो डिवाइड हो रही होती हैं, वो अपने आप में वहीं के वहीं रुक जाएंगी। दूसरा बेसिकली जो इसका एक मेन काम है कि जो रीमॉडलिंग करना कैंसर को, बेसिकली जो जितना भी उसका माइग्रेशन है या मेटास्टेसिस है कैंसर फैलने का, उसको ये जो है मदद करता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने में। अब यदि हम इसको बंद कर दें, जैसे कि इस पर्टिकुलर पाथवे को मान लीजिए, इस रास्ते को या मार्ग को हमने बंद कर दिया, तो ये कैंसर आपका जिस पर्टिकुलर अंग में है, जिस पोर्शन में है, वहीं का वहीं रुका रहेगा। ये दूसरी जगह जैसे फेफड़े या लिम्फ नोड में जाने की जो इसकी टेंडेंसी है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। तीसरी ख़ास बात जो है वो ये है कि ट्यूमर के भीतर जो इसके अपने कुछ ख़ास स्टेम सेल्स होते हैं जो ख़ास तौर पे कीमोथेरेपी और रेडिएशन से भी नहीं मरते हैं और कैंसर को दोबारा पैदा कर देते हैं। तो मज़े की बात जो है वो ये है कि ये सेल्स जीवित रहने के लिए इस पर्टिकुलर पैक जीन पर ही डिपेंड होते हैं। अब अगर यदि हम इसको रोक दें, निष्क्रिय कर दें, तो कितना भी ज़िद्दी कैंसर स्टेम सेल है उसके जीवित रहने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि इससे संबंधित आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो हम अलग से भी इसके लिए वीडियो बना सकते हैं। इसमें जो मुख्य फैक्टर आता है हेड एंड नेक में वो ये आता है कि यदि आपका HPV निगेटिव है तो बहुत आसानी से सही भी हो जाएगा और दोबारा रीअकर नहीं होगा। लेकिन यदि HPV पॉजिटिव है आपका हेड एंड नेक कैंसर में तो आपको बार बार रीअकर होगा। उसके लिए आपको HPV को समझना पड़ेगा और उसके बाद में उसका HPV जो स्ट्रेन है 16 और 18, जो हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में HPV के ऊपर ज़रूर बना दूंगा ताकि इसको आप समझ सकें। सो थैंक यू वेरी मच। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारी मेल आईडी पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई स्पेशल वीडियो बनवाना हो या इससे संबंधित कोई भी
आपकी क्यूरी हो तो आप हमसे निसंदेह कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।